हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर क्लास 9th के मैथ के चैप्टर नंबर 2 के प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न संख्या 16 को इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग घनाभों के बारे में कुछ जानेंगे। तो देखिए यहाँ देखिए दिया गया है प्रश्न में घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ घनाभ का आयतन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, कि विमाएं के लिए संभव व्यंजन क्या है। दोस्तों हमें घनाभ का आयतन दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि विमाओं का क्या निकालिए, संभवतः व्यंजन निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ एक घनाभ बना दिए गए हैं, ठीक है, बना दिए हैं। देखिए इनको बोलते हैं लंबाई, इनको बोलते हैं चौड़ाई और इनको बोलते हैं ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है। तो इसी पर हम लोग पहले हम इनको व्यंजन के रूप में लिखते हैं इनके विमाओं को, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे हल, यहाँ हल लिखेंगे और देखिए दिया हुआ है 3x² माइनस 12x, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले तो हम इसमें से देखेंगे कि क्या कॉमन निकल रहा है, ठीक है। कॉमन का मतलब ये होता है कि हम दोनों में से क्या, दोनों संख्या में से ऐसे संख्या हमें लेना है कि दोनों में भाग लग जाए, ठीक है। तो देखिए हम 3 अगर लेते हैं तो 3 से इसमें भी भाग लग जाएगा और 3 से इसमें भी भाग लग जाएगा, दोनों में भाग लग रहा है, ठीक है। तो देखिए 3 कॉमन ले लेते हैं और देखिए x भी दोनों में शामिल है तो हम x भी इनमें से ले लेते हैं x। और देखिए इसमें से 3x कॉमन निकल गया है तो यहाँ क्या बचा है, सिर्फ x बचा है, x माइनस। अब देखिए यहाँ 3x इसमें से निकल गया है तो यहाँ क्या बचा है, 4 बचा है, सिर्फ 4 बचा है। अब देखिए हमें घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई यहाँ लिख देते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो देखिए हमें लंबाई यहाँ पता करना है और क्या पता करना है, चौड़ाई और क्या, ऊंचाई, ठीक है। ये 3 चीज हमें लिखना है। तो देखिए हमें तो 2 ही चीज पता है अभी, यहाँ एक पद है और यहाँ एक पद है। तो देखिए हम इनको इस प्रकार लिख सकते हैं 3 गुणा x, यहाँ भी गुणा है तो हम क्या लिख सकते हैं, गुणा, और x माइनस 4 लिख सकते हैं। देखिए जो कि लंबाई कितना है, हम इनको लंबाई मान लेंगे और x इनको मान लेंगे और पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। तो देखिए हम 3 पद में ला दिए हैं इन्हें। तो लंबाई हमें पता हो गया है 3 और चौड़ाई कितना है, x है, और ऊंचाई कितना है, x माइनस 4, ठीक है। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका से हम लोग निकाल लिए। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए हम देखिए शुरू से क्या किए, इसमें से कॉमन निकाले, दोनों में से हमें देखना है कि क्या कॉमन निकल रहा है। तो 3x कॉमन निकल रहा था तो 3 इसमें से 3x निकाल लिए तो ये क्या बचा, x बचा, माइनस है तो माइनस, और 3 इसमें से तो इसमें भी से निकालेंगे तो 3 से भाग दिए तो कितना, 4, और x तो बाहर निकल गया है तो क्या बचा, x माइनस 4 बचा। अब हमें 3 चीज का जरूरत था इसमें, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो हमें 2 ही चीज यहाँ मिला था तो हम 3 गुणा x माइनस 4 लिख दिए और इनको हम 3 लंबाई दे दिए और x को चौड़ाई और x माइनस 4 को क्या दे दिए, हम ऊंचाई दे दिए। तो आई होप आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं दूसरे नंबर को। देखिए दूसरा नंबर भी ऐसे ही बनाना है हमें। देखिए 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, ठीक है। दोस्तों जैसे यहाँ हम कॉमन निकाले हैं इसी तरह इसमें भी से देखें, तीनों में से देखेंगे कि इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है। तो देखिए 2 तो निकालेंगे तो 2 अभी भी निकलेगा। देखिए 4 लेते हैं, 4 से सभी में भाग लग जाएगा, ठीक है। तो हम 4 निकालेंगे और क्या निकल रहा है, देखिए इसमें भी k है और इसमें भी k है, इसमें भी k है,
y देख लेते हैं, तो y इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो हम y कॉमन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसमें से तीनों में y तो नहीं है, ये 2 में है लेकिन 1 में नहीं है। तो देखिए के 7 में है और 4 से भाग सभी में लग जा रहा है, तो हम लिखेंगे हल और इसमें से 4 के कॉमन निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए 4 के से भाग देंगे, इसमें तो कितना बचेगा, 4 तिहाई 12 होता है, तो यहाँ बचा 3 और यहाँ के तो हट गया है, के अब नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन निकल गया है। और यहाँ वाई स्क्वायर बचा है, तो वाई स्क्वायर और प्लस कितना है, प्लस देखिए 4 में और 8 से भाग 4 से भाग देंगे 8 में, तो कितना बचेगा 2, के निकल गया है बाहर, y है तो y माइनस 4 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा 10, 4 5 20, 5 सिर्फ 5 ही बचेगा, के तो बाहर निकल गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ बहुत ही अच्छा लगेगा, देखिए क्या करना है यहाँ 4 के, अब देखिए हम इनको गुणाखंड करेंगे और गुणाखंड किस प्रकार से निकालते हैं हम दूसरे वीडियो में बता दिए हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ हम तोड़ देते हैं, इनको तोड़ेंगे गुणाखंड करेंगे। देखिए 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 है। गुणाखंड करने का एक आसान तरीका है कि यहाँ शुरू वाला 3 है या लास्ट वाला 5 है, इन दोनों संख्या का गुणा कर लेते हैं, कितना होगा 15, और 15 को हमें ऐसे 2 टुकड़े में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, तो तोड़ते हैं, देखिए 3 5, ठीक है, तोड़ेंगे तो कितना होगा 3 5, तो देखिए यही दो संख्या है, जोड़ने या घटाने पर कितना हमें आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखिए इन्हें हम इस ऐसे ही लिखते हैं 3y, और इन दोनों को लिखेंगे, हमें प्लस लाना है यहाँ। ठीक है, तो लिखेंगे प्लस 5y माइनस 3y, और ये जैसा है वैसे हम लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब 2 पदों में ये बढ़ चुका है। देखिए दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ 2 था तो 2 हम नहीं लिखे 2y, लेकिन देखिए 5 में से यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, 5y में से 3y घटेगा तो कितना बचेगा, 2y बचेगा, और प्लस है तो बड़ा का चिन्ह प्लस ही देते हैं। ठीक है, तो अब इन हम दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे। ठीक है, कॉमन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ भी नहीं कॉमन निकाल रहा है। 3 अगर 3 इसमें से लेंगे तो इसमें से 3 नहीं हटेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y सिर्फ कॉमन ले लेंगे, दोनों में y है, तो y, और यहाँ क्या बचा है 3, और यहाँ 2y है तो 1y लिए हैं तो 1y अभी बचा है, और यहाँ 5y है तो 1y यहाँ निकल गया है, तो यहाँ 5 ही बचा है। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें से कुछ नहीं कॉमन निकल रहा है। देखिए y है, लेकिन इसमें तो y है लेकिन इसमें y नहीं है, तो जब कॉमन नहीं निकलता है तो हम 1 लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ माइनस माइनस है तो माइनस, और देखिए कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो ऐसे ही लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और जो बचा है उनको हम यहाँ लिख दे देते हैं 3y। अब देखिए यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 5 लिखेंगे। ठीक है, देखिए और अपने से जांच करने का एक तरीका है, तरीका ये है कि जब हल करेंगे तो हम ये दो यहाँ मिला है ना, तो ये दोनों एक समान आना चाहिए। जब अगर एक समान आता है तो आपका हल सही हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ दो पार्ट में बट गया है, देखिए एक बाहर है, दो यहाँ एक बाहर है और यहाँ एक बाहर है, और दो कोष्ठ में है। तो पहले हम इनको लिख लेते हैं एक साथ, y माइनस 1, और इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। ठीक है, तो 3y प्लस 5। ठीक है, बस ऐसे ही तो करना है यहाँ, तो सेम इन्हें हम उतार देते हैं ऐसे ही। देखिए यहाँ क्या किए हैं, 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ इनको हम ऐसे ही लिखेंगे, देखिए 4 के, अब इन दोनों को हम एक साथ कर लेंगे, y माइनस 1 इंटू, इन दोनों में से कोई एक लिए हैं तो एक नहीं, इनके कॉमन निकालेंगे पहले ना, कॉमन निकला हुआ है y, 3y प्लस 5 माइनस 1, क्या बचा यहाँ 3y प्लस 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे 4 के इंटू, इन दोनों को हम एक साथ कर लेते हैं, y माइनस 1, और इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं तो 3y प्लस 5। देखिए हमें 3 हिस्सा मिल गया है। ठीक है, देखिए
हमें क्या चाहिए, घनाभ के आयतन क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और क्या चाहिए, ऊंचाई। ठीक है, और तीनों हमें मिल गया है यहाँ से। देखिए हम इनको लिखेंगे 4 के, और देखिए चौड़ाई कितना है y-1 और ऊंचाई कितना है 3y -+5। ठीक है, तो हम लोग देखिए इनका संभवतः व्यंजन लिख दिए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को बिल्कुल ही समझ में आया होगा, और अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।